कल जिस तरीके से दिन भर सोशल मीडिया के ऊपर दिल्ली के एक वाक़ये का वीडियो वायरल होता रहा, वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। मेरे डीएम में कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आप इसके अलावा और भी जो केसेस हुए उनके बारे में ही बात कीजिए। लेकिन देखिए बात यहाँ पर ये है कि जिस नृशंस तरीके से ये हत्या करी गई है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, विभत्सक है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये अनपढ़ होने का नतीजा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनपढ़ होने का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस सोच का नतीजा है जो डेवलप हो रही है आज की तारीख में युवाओं में कि भाई हम ना नहीं सुन सकते। क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र कोई लड़की का केस नहीं है जो अपने आप में का पहला आया और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, नहीं। पिछले कुछ समय में इस तरह के केसेस आने शुरू हो चुके हैं। हथियार अलग अलग रहते हों, लेकिन तरीका जो रहता है, जो एक मानसिकता रहती है इस अपराधियों के अंदर, वो मानसिकता कहीं ना कहीं एक जैसी ही थी कि लड़की ने उनको या तो किसी चीज़ के लिए इनकार कर दिया था या लड़की ने उनको किसी चीज़ के लिए इनकार कर दिया था। मतलब कि लड़के इनकार सुन नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्या कुछ चीज़ें हैं, ये समझने की वाकई में ज़रूरत है। इन सब के बीच में जो अपडेट्स निकल कर सामने आई हैं इस पूरे केस की, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अशोक पंडित और कपिल मिश्रा जी के ट्वीट्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से बोला है कि कसाब और उस केस में कोई बड़ा अंतर नहीं है, और कलावा यहाँ पर दोनों ने ही पॉइंट आउट किया है। दरअसल दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला जो सामने आया है, यहाँ साहिल नाम के एक युवक ने 16 साल की नाबालिग गर्लफ्रेंड साक्षी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। साक्षी की मृत्यु के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि साक्षी की पिछले दिनों से अपने पूर्व बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ फिर से नज़दीकी बढ़ रही थी और इसी को लेकर साक्षी और साहिल के बीच में लड़ाई हुई थी। इसी के बाद साहिल ने गुस्से में आकर साक्षी की हत्या कर दी। साहिल को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। अब जरा समझ लेते हैं इस मामले में अब तक के कौन से 10 साढ़े सबसे बड़े अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं। सबसे पहले तो यही सामने आया कि आखिर ये मामला आखिर पूरा हुआ क्या। तो मामला कुछ ऐसा है कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी का, यहाँ 20 साल के साहिल ने 16 साल की साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार की। इसके बाद उसे पत्थर से कुचलाया और इलाज के दौरान नाबालिग की मृत्यु हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कैसे साहिल हैवान बनकर साक्षी पर चाकू से हमला कर रहा है। इसके बाद उसने साक्षी पर पत्थर से भी वार किया और इस मौके पर वहाँ पर कई सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक कुत्ता था वहाँ पर जो लगातार भौंका जा रहा था। इसके अलावा वहाँ पर सिर्फ एक शख्स ने कोशिश करी, बाकी किसी ने नहीं। इसके अलावा सवाल उठता है कि भाई आखिर ये हत्या क्यों करी गई। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि साहिल को शक था कि साक्षी का उसके पूर्व प्रेमी के साथ संबंध है। इतना ही नहीं, साहिल ने कुछ दिन पहले साक्षी को धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा। साहिल को शक था कि साक्षी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड प्रवीण से बात कर रही है और उसके साथ संबंध बनाने लगी है। ऐसे में साहिल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने वो आई है कि जून 2021 से दोनों रिलेशनशिप में थे। साहिल और साक्षी जून 2021 में से साथ में थे, लेकिन उसने कुछ दिन से साहिल से बात करना बंद कर दिया था। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। साक्षी साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, जबकि साहिल लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। शनिवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या करने का फैसला किया। साक्षी के हाथ में प्रवीण के नाम का टैटू भी मिला है। माना जा रहा है कि साहिल और साक्षी के बीच झगड़े की एक वजह यह भी हो सकती है। अब ऐसे में एक और सवाल ये आता है कि आखिर हत्या हुई कैसे। तो साक्षी जब अपनी सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए निकली तो साहिल ने उसे गली में रोक लिया। यहाँ दोनों के बीच फिर कुछ कहासुनी हुई और फिर हत्या के इरादे से आए साहिल ने चाकू लेकर साक्षी पर वो टूट पड़ा। चाकू लेकर आया था, मतलब वो घर से सोच कर ही निकला था। उसने ताबड़तोड़ वार किए और इसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। साहिल ने साक्षी पर पत्थर से भी वार किया। अब जरा साहिल के बारे में अगर हम बात करें तो साहिल शहबाद डेयरी में ही अपने परिवार के साथ किराए के मकान से रहता है। उसके परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता हैं। साहिल मैकेनिक है और एसी और रेफ्रिजरेटर बनाता है। साहिल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी सामने आई। इसमें उसका शराब प्रेम भी बखूबी देखा जा सकता है। वो रील बनाने का भी बहुत शौकीन है। इसमें हुक्का पीते हुए उसकी कई सारे रील्स हैं। एक रील में तो वो कहता है कि भाई दुनिया शांति से जीने नहीं देती, भाई आतंक मचाना जरूरी है। कलाई में कलावे के साथ ही कुछ तस्वीरों में उसे रुद्राक्षी माला पहने हुए भी देखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद सामने आई उसकी तस्वीरों में भी कलाई में कलावा बंधा हुआ नजर आ रहा था। अब ऐसे में एक बात फिर ये आती है कि आखिर ये गिरफ्तार कैसे हुआ है। तो देखिए, साहिल साक्षी की हत्या करके फरार हो चुका था। सूचना पाकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस मृतक के परिवार के पास पहुंची, जहां उन्होंने हत्यारे की पहचान साहिल के तौर पर बताई। इसके बाद पुलिस साहिल के घर पहुंची। वहां घर पर मौजूद नहीं था। साहिल हत्या के बाद फ़ोन ऑफ करके फरार हो चुका था। अब ये यहाँ से वो अपनी बुआ के घर बुलंदशहर पहुंचा। बुआ ने फ़ोन कर साहिल के पहुंचने की खबर उसके पिता को दी। इसके बाद पुलिस उसकी लोकेशन पता करने में सफल रही। दिल्ली पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने बुलंदशहर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आया गया।
अब यहाँ पर हथियार को लेकर भी बात आती है। तो पूछताछ जब हुई है इसकी, तो पूछताछ के दौरान साहिल ने बताया है कि उसने हत्या के बाद इस्तेमाल हथियार को रिठाला में छुपा दिया था। यहाँ से वो बुलंदशहर चला गया। साहिल ने पुलिस को चकमा देने के इरादे से 2 बसें बदली थी। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया था, हालांकि पुलिस ने उसका फ़ोन अब बरामद कर लिया है। अब इसके अलावा साक्षी 15 दिनों से अपनी दोस्त नीतू के घर पर रह रही थी। साक्षी घर वालों से नीतू के बेटे के बर्थडे जाने की बात कहकर निकली थी। वो अक्सर नीतू के घर जाया करती थी और वहाँ रुकती भी थी। नीतू का पति जेल में। नीतू ने बताया कि साक्षी से 6-7 महीने पहले ही मिली। साक्षी 3-4 साल से साहिल को जानती थी और काफ़ी समय से बात ना करने को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल ही रहा था। वहीं इस हत्याकांड के बाद लड़की की मां का बयान भी सामने आया है और साहिल के लिए उन्होंने फांसी की सज़ा की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि बेटी पिछले 10 दिनों से अपनी सहेली के घर रह रही थी। उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास करी थी। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो आरोपी को नहीं जानती। बेटी से साहिल के बारे में कई बार पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। वहीं साक्षी के पिता ने कहा कि बेटी वकील बनना चाहती थी। साहिल ने मेरी बेटी को बेरहमी से मारा, तारे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वहीं साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि साक्षी के शरीर पर चाकू से बार बार हमला किया गया। उसके शरीर और सिर पर चोट के करीब 34 निशान पाए गए हैं और इसमें 16 घाव चाकू के हैं। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि किसी भारी चीज से भी सिर पर हमला किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना के सीसीटीवी वीडियो में भी हत्या का आरोपी साहिल साक्षी को पत्थर जैसी भारी चीज से मारता दिख रहा है। वहीं अब अशोक पंडित ने पुलिस की गिरफ्त में बैठे आरोपी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि ऐसे अपराधी को बिना हथकड़ी और पुलिसकर्मी के पास हथियार न होने पर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं अन्य पुलिस अधिकारी कहाँ हैं? क्या उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस वाहन में नहीं बैठाया जाना चाहिए था? उसके मतलब कि आरोपी और कसाब के बीच कलावा कॉमन भी दिख रहा है। उधर दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी आरोपी की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि इसमें उन्होंने लिखा है कि ये मोहम्मद साहिल पुत्र सरफराज है। इसी हैवान ने दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या करी। इस साहिल के हाथ में कलावा कैसे? ये लव जिहाद, ये बेटियों के खिलाफ सुनियोजित हमला है। साहिल के मास्टरमाइंड आखिर कौन है? इसके अलावा साहिल की कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन तस्वीरों में वो गले में रुद्राक्षी माला डाला हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भी यहाँ पर लव जिहाद का एंगल कई सारे लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जुड़े फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।